हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ दूरदर्शन के खजाने में से एक और खजाना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने। और वो खजाना है सीरियल कशिश, जो कि एक रोमांटिक सीरियल था और इसके कुल 8 एपिसोड हैं। और ये 92 93 के आसपास दूरदर्शन पर ऑन एयर हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सीरियल देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि बिना किसी क्रिंज, अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता, किसिंग सीन, बेडरूम सीन के बगैर भी एक अच्छी रोमांटिक सीरियल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन सकती है। एंड आई मस्ट से कि दूरदर्शन का जो विजन था ना, वो वाकई बड़ा डीप भी था और बहुत ही ब्रॉड था। और किस तरीके से वो अपनी एक्ट्रेसेस को चुनते थे और कितने खूबसूरत तरीके से उनको ड्रेसअप करते थे। मतलब ये कहना पड़ेगा कि साड़ी पहनते हुए भी, बिना स्किन दिखाते हुए भी, कोई एक्ट्रेस इतनी सेंशुअस, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कॉन्फिडेंट लग सकती है। एक्चुअली 90s का जो दौर था ना, वो दौर ही बड़ा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इनोवेटिव तो था ही था। स्पेशली मैं एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, स्पेशली दूरदर्शन, जिसको हम बहुत ही पिछड़ा हुआ समझते थे, पिछड़ा हुआ मानते थे। अगर आप उसके शोज को देखें ना, तो उस वक्त के हिसाब से अपने ज़माने से कई ज़्यादा आगे चलता था, जिसकी कद्र हमें अनफॉर्चुनेटली अब जाकर पता चल रही है। तो खैर, ये शो कशिश मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप कुछ रोमांटिक शो देखना चाहते हैं और ऐसा शो देखना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है, तो ये शो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। सिर्फ 8 एपिसोड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहानी कितनी फास्ट होगी और कितने टू द पॉइंट अपने मुद्दे पर चलेगी, मुद्दे से भटकेगी नहीं। और अगर भटकेगी भी तो इतना ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करेगी जैसे कि ये सैटेलाइट शोज के सीरियल आप लोगों को करते थे। मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की है और दूरदर्शन को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन 6 सालों में कितना बदला है, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं और समझ ही गए होंगे। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैंने दूरदर्शन के कई शोज को अपने चैनल पर रिव्यू किया है और कहा है कि ये शो बिल्कुल अपने वक्त से आगे थे और कितने ज़्यादा, मतलब खुले विचारों को दूरदर्शन प्रमोट करता था। लेकिन सैटेलाइट चैनल के शोज के सामने पता नहीं क्यों हम इनकी चमक को जो है फीका कर दिया हम लोगों ने। हमने एक तरीके से हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझकर जो है तवज्जो दी। बट एक्चुअल में अब हमें समझ में आ रहा है कि हीरा आखिर था कौन। तो वैसे ही ये सीरियल है जिसमें सुदेश बैरी, मालविका तिवारी और कल्पना अय्यर मुख्य किरदार हैं। वैसे तो किरदार और भी हैं और शायद हो सकता हो आपने उन्हें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी सीरियल में या वेब सीरीज में बड़े छोटे कलाकार के तौर पर देखा हो। तो उनको देखकर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो सब के सब यंग हैं और ये 92 93 के आसपास ये शो आया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये शो था, लेकिन इसका डायरेक्शन, इसका ट्रीटमेंट आज के, मतलब कह सकते हैं, डायरेक्शन को भी टक्कर देता है। क्योंकि इतनी सादगी में भी इतने मॉडर्न विचार, इतनी अच्छी सोच, मतलब कि कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि आप ये, मतलब 30 साल से भी ज़्यादा पुराना शो देख रहे हैं। एंड आई मस्ट से मालविका तिवारी बहुत ही मुझे खूबसूरत लगी हैं, बहुत ही चार्मिंग लगी हैं, बहुत ही सेंशुअस लगी हैं। मतलब उन्होंने इस शो में किसी भी तरह के कोई बोल्ड कपड़े नहीं पहने। मतलब ऑफ कोर्स जीन्स पैंट उन्होंने भी पहना है, लेकिन उस तरीके से अपने आप को कैरी किया है कि हर लड़की कहीं ना कहीं उनके किरदार में खुद को देखना चाहेगी।
ये बहुत ही मुझे अच्छा इस शो का मैसेज लगा। और ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहानी एक ऐसे मर्द की है जो ठान चुका है कि वो कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन होता है कुछ ऐसा कि उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है और वो उससे पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन अपने ईगो के चलते अपने प्यार का इजहार नहीं करता है, बल्कि प्यार को छुपाने के लिए उसकी बेइज्जती करता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक स्वाभिमानी लड़की है जो करियर ओरिएंटेड है, टैलेंटेड है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन उसे भी उस शख्स से प्यार है, लेकिन उसके कड़े रुख और उसकी ये जो एक तनी हुई गर्दन उसे मंजूर नहीं है। वो उसके अहम को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो उसके अहम को तवज्जो नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि अगर ये मुझसे प्यार करे तो खुलकर मुझसे इजहार करे। और लड़का है जो टस से मस होने को तैयार नहीं, अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण पाने की वो दिलो जान से कोशिश करता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से अपना जो है इजहार मोहब्बत कर पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कहानी की ब्रीफिंग और दे देती हूँ कि सुदेश बेहरी एक टेलीविजन डायरेक्टर है और मालविका तिवारी एक टेलीविजन एक्ट्रेस, और मालविका को डायरेक्ट करते हैं सुदेश बेहरी। अब सुदेश बेहरी की माँ है कल्पना अय्यर, जो मालविका को ऑलरेडी पहले से जानती हैं और उनको देखते ही ये फैसला कर लेती हैं कि यही लड़की मेरे घर की बहू बने तो कितना अच्छा हो। और इधर संजोगवश जब उसको पता चलता है कि यही लड़की जो है मेरे बेटे की सीरियल की हीरोइन है, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तो क्या उस माँ की मुराद पूरी होगी? क्या उसे मन चाही बहू मिलेगी? क्या उसका बेटा उसकी ये ख्वाहिश पूरा करेगा? ये सारी बातें, ये सारी मजेदार बातें अगर आपको जाननी है तो ये 8 एपिसोड का सीरियल कशिश आपको देखना पड़ेगा, जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और वेव्स ऐप पर भी अवेलेबल है। मैं इसका यूट्यूब का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई मीन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, डेप्थ क्वीन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये शो ज़रूर देखिएगा। किसी भी तरह की कोई भी इसमें गंदगी आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। प्योर रोमांटिक ये सीरियल है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोई भी फिजिकल रोमांस नहीं दिखाया गया है। दो लोग एक दूसरे को बिना छुए भी शिद्दत से मोहब्बत कर सकते हैं। इस सीरियल के माध्यम से यही बताया गया है कि दो लोग एक दूसरे के करीब होने के बावजूद भी उस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाते, बल्कि उस सिचुएशन से खुद को दूर कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे के करीब ही ना आना पड़े। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे मालविका तिवारी का काम काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैं बता दूं कि मालविका तिवारी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन फिल्मों में उनका करियर ज़्यादा चला नहीं। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में भी करी, लेकिन उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो सीरियल्स में आई, लेकिन अब जो हैं हाल फिलहाल वो इंटीरियर डिज़ाइनर, कोई ग्लास डिज़ाइनर बन चुकी हैं वो, और होम डेकोर के प्रोफेशन में हैं वो, जितना मुझे समझ में आया। अब उनकी शादी हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अभी भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रही हैं। एक्टिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन दूसरी किसी क्रिएटिविटी से वो जुड़ी हुई हैं। उधर सुरेश बेरी जो हैं वो फिल्मों में, सीरियल्स में काम कर चुके हैं, और दूरदर्शन के साथ सुदेश बेरी ने सुराग नाम का डिटेक्टिव शो किया था, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। मेरी दादी वो शो देखा करती थी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो देखा होगा, सुदेश बेरी का सुराग, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। आई थिंक ये अर्ली 2090s कुछ ऐसे ही आसपास ये शो आया था और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद किया था। कल्पना अय्यर जी को तो आप जानते ही हैं, उनका गाना धुरंधर में इस्तेमाल किया गया, रंबा हो, जिस पर उन्होंने अभी करंटली कुछ वक्त पहले परफॉर्म भी किया था।
तो आप सोच सकते हैं कि कल्पना अय्यर जी ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि टेलीविज़न में भी बहुत अच्छा काम किया है और 90s के दशक में वो दूरदर्शन के साथ जुड़ चुकी हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। इससे पहले भी मैंने कल्पना जी को नीना गुप्ता के सीरियल दर्द में देखा है और मैंने शायद दर्द सीरियल को भी शायद क्या बल्कि आपको यकीनन दर्द नाम का नीना गुप्ता जी का डायरेक्ट किया हुआ सीरियल और प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कुछ महीने पहले और मैंने उसमें कल्पना अय्यर जी के बारे में भी शायद जिक्र किया था। तो कल्पना अय्यर जी ने 90s के दशक में अर्लीज 90s में टेलीविज़न पर भी काम किया और वो दूरदर्शन के साथ भी कनेक्टेड रही। मुझे अब पता चलता है क्योंकि जब मैं शोज़ देखती हूँ उनके तब मुझे पता चलता है और वाक़ई बहुत ही अच्छा रोल इस सीरियल में कल्पना जी का है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि कल्पना जी को अगर कोई उनकी फ़िल्मों से अगर जानता है तो वो एक ऐसी फ़िल्म है जो हर सैटरडे या संडे सैटेलाइट चैनल पर आ जाती है और वो फ़िल्म है हम साथ साथ हैं, जिसमें वो रीमा लागू की जो 3 तितलियाँ सहेलियाँ होती हैं, उसमें से एक सहेली कल्पना अय्यर भी बनी थी। तो एक तरीके से हमें कल्पना अय्यर का एक नेगेटिव ऑरा दिखाई देता है जब भी हम उन्हें देखते हैं हम साथ साथ है मूवी में, लेकिन उन्होंने कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर भी प्ले किए हैं और इस सीरियल में उनका कम्प्लीटली पॉजिटिव रोल है। तो बहुत ही ये सीरियल आपको सुकून देगा। मेरे लिए इस तरह के शोज़ को देखना एक तरीके से एक टाइम ट्रैवलर जैसा होता है। इस शो के माध्यम से मैं उस ज़माने को जीती हूँ, जिस ज़माने को मैं कई साल पहले छोड़ आई हूँ। मैं भी खुद 90s के दशक की हूँ और मेरा बचपन मैंने बिताया है इसी 90s की गलियों में। तो मुझे पता है कि किस तरीके से 90s का दौर होता था। उस दौर में क्या-क्या छोटी से छोटी चीज़ भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। कोई हेयर स्प्रे हो, पेन हो, मैं हर चीज़ को बहुत नोट करती हूँ कि अरे देखो उस टाइम पर हमारे टाइम पर ऐसी ही बॉटल्स आती थी, स्प्रे बॉटल आती थी, जो बालों में नहीं स्प्रे मारते थे, वो वाली। मैं हर एक चीज़ को बड़ा उससे नोट करती हूँ क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे 90s के ओल्ड शोज़ देखती हूँ। मुझे उस दौर में जाने को मिलता है और जब मैं उस दौर को याद करती हूँ तो सच में मुझे गूज़ बम्स आ जाते हैं क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और मेरी क्या मेंटल स्टेट हुआ करती थी, मेरे आसपास के लोग, आसपास का माहौल, कैसे मैं अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेती थी। कभी मैं सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतना वक्त आज हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं। तो एक तरीके से ये पुराने सीरियल देखने का एक कारण मेरा ये भी है कि मुझे एक तरीके से उन पुरानी यादों में जाने का मन करता है कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देखूं कि कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ मैं आ गई। एंड ऑफ कोर्स मेरा चैनल भी है, तो मुझे एक तरीके से मेरा काम है ऐसी टॉपिक्स पे बात करना, ऐसी चीज़ों पे बात करना जिनके बारे में अब बात नहीं होती है और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है पुराने शोज़ के बारे में सुनना, जानना। तो मैं तो चाहूँगी कि इस शो को आप लोग देखें, पसंद करें और बहुत ईज़िली अवेलेबल है। कुल 8 एपिसोड हैं और रोमांटिक सीरियल है। तो ज़रा आप लोग भी देखें कि दूरदर्शन किस तरीके के रोमांटिक सीरियल बनाता था, उसका क्या क्राइटेरिया था और किस तरीके से कितने अच्छे अभिनय से वो कहानी को कितनी खूबसूरती से सजाते थे दूरदर्शन की पूरी क्रिएटिव टीम। और अब तो पता नहीं सब कहाँ होंगे राइटर्स, डायरेक्टर्स इस शो के, लेकिन अगर उनमें से कोई भी मुझे सुन रहा हो तो तहे दिल से मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि इतना मतलब खूबसूरत उन्होंने ये शो बनाया है और काफ़ी डिफरेंट इसकी डायरेक्शन है, स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। और सबसे अच्छी बात है कि 8 एपिसोड हैं, कोई लंबा-लंबा ट्विस्ट एंड टर्न ज़्यादा है नहीं, टू द पॉइंट शो है और शुरू होता है और 8वें एपिसोड तक अपने अंजाम तक पहुँच जाता है। तो ऑलरेडी मैंने ये शो देख लिया है,
तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शो डिस्कस करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस शो को आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वेव्स के ओटीटी ऐप पर मैंने इसको देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा बड़े उस पर देखना चाहती थी। और आपकी मर्जी है, आप मोबाइल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर, नहीं तो टीवी पे, आपके जो स्मार्ट टीवी है आपके पास, अगर उस पे ये ओटीटी ऐप अवेलेबल है तो आप इसमें भी देख सकते हैं। चॉइस तो पूरी आपकी है। तो मेरी तरफ से मैं तो पूरा इसे हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये शो आप देखें। आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के देखें, दादी के साथ बैठ के देखें। किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है। दूरदर्शन से आप क्या वल्गैरिटी की उम्मीद करते हैं? तो वो लोग हंसते थे, दूरदर्शन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज सबको समझ में आ रहा है दूरदर्शन की क्या कीमत है, और मैं उनमें से एक हूँ। तो इसीलिए मैं पूरे तरीके से आपको रेकमेंड करूंगी, और आप भी कहीं ना कहीं मेरी बात से 100% सहमत होंगे कि दूरदर्शन अपनी एक्ट्रेसेस को कितने खूबसूरत तरीके से दिखाता है। हम लोग सैटेलाइट चैनल की एक्ट्रेसेस को ब्यूटीफुल मानते हैं 90s की, लेकिन अगर आप दूरदर्शन की एक्ट्रेसेस को देखें, और कई तो ऐसी एक्ट्रेसेस थी जो दूरदर्शन से निकल के सैटेलाइट टीवी पर पहुंची थी। तो दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ है इन एक्ट्रेसेस को आगे लाने में, क्योंकि पहले तो दूरदर्शन ही सीरियल चलते थे। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस जिन्होंने आज की तारीख में जो ओटीटी पर अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने शुरुआत दूरदर्शन से ही की थी। वो बात अलग है कि फिर दूरदर्शन से निकलकर वो सैटेलाइट टेलीविज़न पे चली गई, चैनल्स पे चली गई, और वहाँ बहुत चमक गई, लेकिन उनकी शुरुआत तो दूरदर्शन से हुई थी। तो दूरदर्शन ने ही उन्हें ब्रेक दिया, और बहुत अच्छा ब्रेक दिया। तो ये मेरी एक छोटी सी ओपिनियन थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मेरे खुद का क्या नज़रिया है इस शो को लेकर, वो मैंने आपसे शेयर किया। तो एक यंग रोमांटिक लव स्टोरी है ये, यंग कपल की कहानी है, और उस ज़माने में किस तरीके से दो लोग जो प्यार में पड़ना नहीं चाहते और प्यार में पड़ जाते हैं, तो कैसे अपने जज्बातों को, हालातों को वो काबू में करते हैं, और एक दूसरे से ना ना करते हुए भी कैसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये अगर आपको जानना है, ये सीखना है, तो आपको ये शो देखना होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। हालांकि मैं रोमांस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं दूरदर्शन को प्रमोट कर रही हूँ, दूरदर्शन की क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रही हूँ। इस वजह से मैंने ये शो चुना। हालांकि शो तो और भी हैं, लेकिन मुझे लगा ये कुछ डिफरेंट है, और इसके कुल 8 एपिसोड हैं, और आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसकी कहानी काफ़ी डिफरेंट है, टेलीविज़न इंडस्ट्री दिखाई गई है, शूटिंग दिखाई गई है कि कैसे टेलीविज़न की शूटिंग होती थी, टेलीविज़न के जो एपिसोड्स होते थे वो कैसे शूट होते थे। तो एक तरीके से टेक्निकल चीज़ें भी आपको दिखाई गई हैं कि उस वक्त में जब इतनी हाईटेक सुख सुविधा नहीं होती थी तो कैसे शूटिंग होती थी, और टीवी सीरियल की कैसे शूटिंग की जाती थी, कैसे पॉलिटिक्स होती थी, कैसे कोई किसी को आगे बढ़ने से रोकता था। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपको इस सीरियल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो वो ज़माना पर्दे के पीछे कैसा था, उसकी भी झलक आपको इस शो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो बस मेरा यही मकसद है कि कुछ अलग, कुछ नया, कुछ नायाब आप लोगों के सामने पेश करूं, और इसीलिए मैं ढूंढती रहती हूँ, और कभी कुछ अच्छा मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों की चॉइस है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको रेकमेंड करना। तो ज़्यादा मैंने इस शो को और ज़्यादा इसकी कहानी को आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये कहानी देखें, जो देखना चाहते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, जो कुछ लव स्टोरी बेस शो देखना चाहते हैं और फटाफट कम एपिसोड में कहानी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए,
अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक तो भर भर के कीजिए, क्योंकि मुझे लाइक्स की बहुत ज़रूरत है। कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, सब्सक्राइब कीजिए। 2 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ और आप लोगों की वजह से ही मैंने ये 2 साल कंप्लीट किए हैं। और आगे भी मैं यूट्यूब पर बनी रहना चाहती हूँ, और वो तभी होगा जब आप लोग मेरे चैनल पर इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है। जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच।